पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज फरीदाबाद में भाजपा की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि भी दी गई। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और स्थानीय लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों को उनके भ्रष्टाचार मुक्त कार्य करने को लेकर कैबिनेट मंत्री ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की सुशासन दिवस के रूप में बधाई दी और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलते हुए देशवासियों की सेवा ये सरकार करती रहेगी। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जो अपनी बात के धनी थे, अपनी बात को पूरी दुनिया में लोहा मानते हैं और हरियाणा देश की और प्रदेश सरकार ने आज सुशासन दिवस माना है। उसके जन्मदिन से जो प्रशासन की जो प्रणाली है, जो भ्रष्टाचार मुक्त हो और आम आदमी को लाभ मिले, उसकी शुरुआत आज के दिन से की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत करती अनेक योजनाएं शुरू करी हैं, भ्रष्टाचार मुक्त करी हैं। सुशासन दिवस आज के दिन से 2014 से शुरुआत करी थी, मनाया जाता है। वहीं सुशासन दिवस के मौके पर आज देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ की राशि किसानों के खातों में डाली। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के कार्यालय पर बड़ी स्क्रीन पर इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया, जिसमें भारी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता के अलावा किसान भी शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि किसान आदरणीय मोदी जी के लिए भगवान है, जबकि विपक्ष के लिए वे मात्र वोट बैंक है। इस दौरान कृष्ण पाल गुर्जर ने किसान आंदोलन को लेकर भी सवाल उठाए। आज उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए सम्मान निधि के रूप में उनके खातों में भेजने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी की सरकार किसानों के लिए समर्पित सरकार है। किसान हित उनके लिए सर्वोपरि है। किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी हो, लगातार इस प्रयास में नए नए बिल लेकर आ रहे हैं। किसानों को आज़ादी देने के लिए अभी 3 बिल पिछली लोकसभा के सत्र में उन्होंने पास किए और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो 8 साल तक कांग्रेस जिसको दबाए रही, उस रिपोर्ट को लागू करने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार कर रही है। इस देश का किसान आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, संपन्न हो, इसके लिए ये 3 बिल ऐतिहासिक काम करने वाले हैं। विपक्ष किसानों को भरमाने का काम कर रहा है और आदरणीय मोदी जी देश के किसानों को समझाने में लगे हुए हैं कि ये किसानों को आज़ादी देने वाला, बंधनों से मुक्त करने वाला बिल है। इससे किसान आत्मनिर्भर होगा, किसान संपन्न होगा, किसान की आमदनी दुगनी होगी। इसलिए ये बिल उनके रिजल्ट जब आएंगे तो किसानों को असलियत मालूम चलेगी। इसलिए आज मोदी जी ने देश के किसानों को आह्वान किया है, आइए और इन बिल का समर्थन कीजिए। कभी भी वो आकर बातचीत कर सकते हैं। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और जो मूल जिस लक्ष्य को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था, आज उस लक्ष्य से भटक गया है। शुरू में किसानों संगठनों की क्या मांग थी? एमएसपी को लिखित में चाहते थे, एपीएमसी को बरकरार रखना चाहते थे। मोदी जी की सरकार ने उनकी 8-10 जो भी बातें थी उनको मान लिया। अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये है, और इस किसान आंदोलन में उमर खालिद के, भिंडरावाले के पोस्टर लहराए जाते हों, उसको आप किसान आंदोलन कह सकते हैं। बता दें कि 2014 में केंद्र की बीजेपी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी, जिसके तहत भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देश की जनता को देने का बीजेपी सरकार ने वादा किया था। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।